दोस्तों, नेवी या बहरिया किसी मुल्क की उस फौज का नाम है जो इस मुल्क के पानियों यानी इसके समंदरों और दरियाओं की हिफाजत करती है ताकि कोई दूसरा मुल्क इसके पानियों पर कब्जा करके वहाँ मौजूद कुदरती अशिया या कुदरती वसाइल इस्तेमाल करके फ़ायदा ना उठा सके। दोस्तों, कुछ ममालिक लैंड लॉक्ड होते हैं, यानी कि उनकी सरहद समंदर के साथ नहीं मिलती। ऐसे ममालिक को अपनी नेवी रखने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। दोस्तों, नेवी की किसी भी समंदरी मुल्क के लिए बहुत अहमियत है, क्योंकि ज़्यादातर तिजारत समंदर के रास्ते ही होती है, जिसे डाकुओं से महफूज रखने और दुश्मन को समंदर के रास्ते हमला करने से रोकने के लिए इस मुल्क की नेवी ही काम आती है। चलें दोस्तों, वक्त ज़ाया किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कोई भी नेवी कितनी किस्म की शिप्स यानी कश्तियाँ ऑपरेट करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शुमाइल और आप देख रहे हैं द इंटरटेनमेंट वर्ल्ड। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। नंबर 1, एयरक्राफ्ट कैरियर या त्यारा बरादर बहरी जहाज़। एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद है क्योंकि ये तमाम शिप्स में बड़ा होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसी शिप है जिसमें हवाई जहाज़ खड़े हो सकते हैं, यानी एक हिसाब का छोटा शहर होता है। इसमें कई जहाज़, हेलीकॉप्टर और हज़ारों फौजी एक साथ रह सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर जहाज़ लैंड और फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए यहाँ रनवे की सहूलत भी मौजूद होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर उस एडवांस मिसाइलों से नस्ब होता है जिससे इस पर हुए हर हमले को नाकाम बनाया जा सकता है। नंबर 2, सबमरीन या आबदोज़। सबमरीन हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर मौजूद है। ये शिप की ही एक किस्म है जो कि पानी के नीचे यानी अंडर वाटर चलती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के हथियार ले जाने की सलाहियत होती है। आबदोज़ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की हामिल होती है, यानी दुश्मन को इसका पता लगाना बहुत ही मुश्किल होता है और ये खुफिया तरीके से दुश्मन पर हमला आवर होती है। आबदोज़ अपने मिशन पर तकरीबन 6 महीने तक पानी के नीचे रहने की सलाहियत रखती है। नंबर 3, गाइडेड मिसाइल क्रूज़र्स। गाइडेड मिसाइल क्रूज़र्स तकरीबन 22 अक़साम की होती हैं, जिनको दुश्मन के हमले से बचने के लिए मुख्तलिफ़ अक़साम के मिसाइलों से लैस किया जाता है ताकि दुश्मन के हर वार को रद्द किया जा सके। इसे मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सबसे बड़ी शिप होने का एजाज़ भी इसे ही हासिल है। डिस्ट्रॉयर्स हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर मौजूद नेवी शिप का नाम डिस्ट्रॉयर है, जो कि ख़ास तौर पर ज़मीन पर हमला करने के लिए बनाई जाती है। इसके साथ साथ इससे हवा और पानी की सतह पर मौजूद चीज़ों पर हमला किया जा सकता है। तकरीबन 57 किस्म के डिस्ट्रॉयर इस वक्त दुनिया की मुख्तलिफ़ नेवीज़ इस्तेमाल कर रही हैं। डिस्ट्रॉयर में ज़्यादातर मिसाइल और लार्ज एंड स्मॉल रेंज की गन्स नस्ब होती हैं। फ्रिगेट्स नंबर 5 पर मौजूद शिप का नाम फ्रिगेट है, जो कि एक छोटी शिप होती है और इसे ज़्यादातर दिफाई मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 76 मिलीमीटर गन के अलावा
क्लोज रेंज हथियार नस्ब होते हैं। ये शिप ज़्यादातर मुल्क की सरहदों की निगरानी के लिए और ड्रग के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर 3, एम्फीबियस असॉल्ट शिप। दोस्तों ये भी नेवी शिप्स की ही एक किस्म है जो कि बहरी फ़ौज को और इसके असले को समुद्री रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के काम आती है। इसका डिज़ाइन तकरीबन एक एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा ही होता है, मगर छोटा होने की वजह से इस पर सिर्फ हेलीकॉप्टर ही लैंड कर सकते हैं और इसमें एक ख़ास जगह बनाई जाती है जिसमें छोटी शिप्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप, जो कि हमारी लिस्ट में नंबर 7 पर मौजूद है, और इसका दूसरा नाम लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक यानी LPD है। दोस्तों ये शिप ज़मीनी फ़ौज को और उसके असले को हंगामी बुनियाद पर यानी तेज़ी के साथ समंदर के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है। इसका और एम्फीबियस असॉल्ट शिप का मकसद तकरीबन एक जैसा ही होता है। ये एम्फीबियस असॉल्ट शिप से थोड़ी छोटी होती है और इसमें शिप्स की बजाय टैंक और ज़मीनी फ़ौज के दूसरे हथियार रखने के लिए ख़ास जगह बनाई जाती है। नंबर 8, डॉक लैंडिंग शिप। ये शिप भी एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक शिप की तरह काम करती है। इसके साथ साथ इसे समंदर में मौजूद शिप्स के लिए फ्यूल ले जाने और इनकी मेंटेनेंस का सामान ले जाने और उनके हथियार ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये एक हिसाब की ट्रांसपोर्ट शिप है जो कि ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट का काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसमें दिफाई निज़ाम भी मौजूद होता है जो कि दुश्मन के हमलों से इसे बचने के लिए मदद मुहैया करता है।